हेलो नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेज के इस आपके अपने यूट्यूब चैनल पर मैं आपका होस्ट और दोस्त जीएल चौधरी आज के इस सेशन में सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विषय हमारा बहुत ही जबरदस्त है और जबरदस्त इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आप सभी एमएससी एग्रीकल्चर और जो हॉर्टिकल्चर विषय वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए एक बड़ी वैकेंसी आपके पास आ चुकी है स्कूल लेक्चरर एग्रीकल्चर फर्स्ट ग्रेड की। तो यहां पर बहुत से विद्यार्थियों के मन में सवाल होता है कि आखिरकार इस एग्जाम में कौन आवेदन कर पाएगा। तो उन्हीं सवालों के कुछ जवाबों को तलाशने की सेशन में कोशिश करते हैं हम कि क्या इसका जवाब होगा। तो यहां अगर हम देखें तो आपको यह ध्यान रखना है कि ये जो आपके स्कूल लेक्चरर की जो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी है, हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड एग्रीकल्चर की, तो इसके लिए जो योग्यता है वो ये ध्यान रखना, योग्यता है आप एमएससी एग्रीकल्चर या आप एमएससी हॉर्टिकल्चर से हो। ठीक है, ये योग्यता है इसकी। इससे पहले आपको पता है इसमें लिखा है कि बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर एंड बैचलर डिग्री इन हॉर्टिकल्चर। तो ये भी ध्यान रखना है कि बीएससी एग्रीकल्चर एंड बीएससी हॉर्टी, और बाकायदे लिखा हुआ है इसमें 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम, यानी कि ऑनर्स। तो एग्रीकल्चर से ऑनर्स हैं आप बीएससी एग्रीकल्चर, आपके इसके साथ ही आप बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर से हैं। और अगर आपने एमएससी एग्रीकल्चर, अब आजकल वो हटा दिया कि एग्रो हॉर्टी और एनिमल हस्बेंड्री से एमएससी हो तो चलेगा। आप एग्रीकल्चर के किसी भी माइनर या मेजर सब्जेक्ट से एमएससी है आप एलिजिबल है, और एमएससी हॉर्टिकल्चर, ये ध्यान रखना आपको। साथ में ही ये ध्यान रखना, ये तो है ही है, आप बीएड क्वालिफाइड होने चाहिए, क्योंकि टीचर बनने जा रहे हैं तो बीएड आपके लिए आवश्यक नहीं बल्कि अनिवार्य है। तो ये 2 क्वालिफिकेशन इसके लिए मूल है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ अब सवाल ये उठ करके आता है कि क्या सर अदर विषय वाले आवेदन कर सकते हैं इसमें? जी नहीं, एग्रीकल्चर के अलावा बाकी कोई भी विद्यार्थी इसमें आवेदन नहीं कर सकता। तो जैसे कोई साइंस वाले हो, कोई आर्ट्स वाले हो, तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि क्लियर आपके पास योग्यता को लेकर के मैंने जिक्र कर लिया है। अब यहां पर सवाल यह आता है कि सर क्या मैं एमएससी फाइनल ईयर में हूं, आवेदन कर सकता हूं? सर मेरी बीएड फाइनल ईयर चल रहा है, क्या मैं आवेदन कर सकता हूं? तो इसको क्लियर कर देता हूं कि यह ध्यान रखना, जो अंतिम वर्ष के विद्यार्थी हैं, यानी कि जो फाइनल ईयर है आपके एमएससी एग्रीकल्चर, वो विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं, एलिजिबल है, ये ध्यान रखना। इसका मतलब ये होगा कि वो एमएससी फाइनल ईयर में है तो इसका मतलब वो आवेदन कर सकते हैं, लेकिन बीएड होना जरूरी है। तो हो सकता है उसने बीएड बीएससी के बाद ही कर लिया हो, फिर एमएससी करने गया हो, तो ये ध्यान रखना, फाइनल ईयर एमएससी एग्रीकल्चर वाले एलिजिबल है, ये ध्यान रखना। अब एक सवाल और उठता है कि सर मैं एमएससी तो हूं और मैं बीएड के फाइनल ईयर में हूं। तो जी हां, अगर आप एमएससी है और साथ में ही आप अगर बीएड के फाइनल ईयर में है तो आप क्या है बेटा, आप एलिजिबल है दोनों ही सिचुएशंस में। लेकिन नोटिफिकेशन में लिखा है कि जिस दिन एग्जाम होगी, आपकी एग्जाम होगी, उस दिन आपके पास योग्यता होनी चाहिए। मान लीजिएगा आपकी एग्जाम है किसी एक डेट में 8 को, तो आपका रिजल्ट 7 को आ जाना चाहिए, तो आप एलिजिबल है। इसका मतलब आप निश्चिंत रहे कि फाइनल ईयर वाले विद्यार्थी, चाहे वो बीएड के फाइनल ईयर में हो और चाहे वो एमएससी के फाइनल ईयर में है, दोनों एलिजिबल है। लेकिन दोनों में ध्यान रखना, अगर एमएससी फाइनल ईयर में है इसका मतलब उसने बीएड पहले की होगी, और अगर कोई बीएड फाइनल ईयर में है तो इसका मतलब उसने एमएससी पहले की होगी, ये ध्यान रखना आपको। तो दोनों चीजें आपके बहुत क्लियर है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो वो विद्यार्थी जो एग्रीकल्चर से बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर है, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर है, उसके बाद उन्होंने एमएससी
एग्रीकल्चर से किया या एमएससी हॉर्टिकल्चर से किया, वो विद्यार्थी एलिजिबल है। साथ में ही उनके पास योग्यता होनी चाहिए बीएड की, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, बीएड की योग्यता होनी चाहिए। अब उत्कर्ष आपके लिए क्या कर रहा है, तो उत्कर्ष आपके लिए, आपको एक स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे रहा होगा। इस क्यूआर कोड को आप क्या कर सकते हैं, जिसको कहा जाए तो इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। अगर इसमें मिल जाए मुझे तो मैं आपको दिखा देता हूं, ये रहा। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो अब आप सभी विद्यार्थी इस क्यूआर कोड को स्कैन करें और क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद आपकी अपनी जो जानकारी इंक्वायरी फॉर्म के रूप में है वो आप जरूर फिल करें। और जब आप इस इंक्वायरी को फिल करेंगे तो आपको इसमें कुछ सवाल वगैरह आपके मन में हो तो वो भी आप बता सकते हैं। तो याद रखिएगा, ये था हमारा सेशन, और इस इंक्वायरी फॉर्म के माध्यम से आपके मन में कोई और भी जो सवाल आते हो वो सभी आप इसमें फीड कर दीजिएगा। उत्कर्षीय व्याख्याता की तैयारी के लिए उत्कर्ष ही क्यों उत्कृष्ट है, तो उत्कर्ष की आपको चाहे किसी भी फील्ड में देख लें, जीके में देखोगे, एग्रीकल्चर में देखोगे, तो अपने आप का जिसको कह सकते हैं एक जो है मोटो स्टैंडर्ड आप देखेंगे। तो न्यू ऑनलाइन कोर्स जिसको कह सकते हैं आप लोगों के लिए अवेलेबल हो गया फर्स्ट ग्रेड के लिए। तो ये आरपीएससी स्कूल लेक्चरर एग्रीकल्चर कॉम्बो बैच पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 की बड़ी खास बात, और ऐसा पहली बार आप देखेंगे कि पार्ट 1 में आपके पास बैच रिकॉर्डेड है, लेकिन ये रिकॉर्डेड ध्यान रखना कौन सा बैच है, लाइव फ्रॉम क्लासरूम का बैच है। तो बहुत बड़ी बात, एलएफसी का बैच आपको इसमें रिकॉर्डेड मिल रहा है, ठीक है। तो लाइव फ्रॉम रिकॉर्डेड क्लास, वो भी क्लासरूम का बैच है, ये ध्यान रखना। तो इसलिए आपके पास इसकी उपयोगिता आप समझ सकते हैं कि लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच। और पेपर सेकंड जो है आपके पास एग्रीकल्चर लाइव फ्रॉम स्टूडियो आपके पास यहां पर रहने वाली है। कॉम्बो बैच, ये कोर्स आईडी 20823 है। अभी जाएं और अपने इच्छित बैच को परचेज करें। तो इसकी फीस जो है वो आपके पास कितनी है, 10,000 रुपए, ठीक है। तो आपके पास 10,000 रुपए सबसे कम फीस आपको दिखाई देगी आपके फर्स्ट ग्रेड एग्रीकल्चर के लिए। तो पेपर 1 जो जीके का है वो रिकॉर्डेड है, लेकिन लाइव फ्रॉम क्लासरूम और पेपर 2 आपके पास लाइव फ्रॉम स्टूडियो है। अगर आप सिर्फ पार्ट सेकंड परचेज करना चाहते हैं, पार्ट फर्स्ट नहीं लेना चाहते हैं, तो न्यू ऑनलाइन कोर्स लॉन्च ओनली पेपर सेकंड एग्रीकल्चर का लाइव फ्रॉम स्टूडियो है, ये 5500 रुपए का है आपके पास। तो ये आप देख सकते हैं, ये ध्यान रखना, आरपीएससी स्कूल लेक्चर एग्रीकल्चर ओनली पेपर सेकंड लाइव फ्रॉम स्टूडियो 20 सितंबर से आपके पास ये बैच अवेलेबल होगा। वैकेंसी आ चुकी, फॉर्म इसके 4 सितंबर से शुरू हो जाएंगे आपके। तो आप सभी विद्यार्थी जो उचित योग्यता रखते हैं वो विद्यार्थी क्या करें, अभी जाएं और इसका बैच आप जो इच्छित बैच लेना चाहते हैं कॉम्बो या पार्ट सेकंड उसको परचेज कर सकते हैं। लेकिन कह रहा हूं फिर, वैकेंसी बड़ी है तो वैकेंसी बड़ी है तो बड़ी भर्ती के साथ बड़ी तैयारी की आपको आवश्यकता होगी। तो अभी जाएं उत्कर्ष के इस बैच को परचेज करें और उत्कर्ष के साथ जुड़ करके उत्कर्ष तैयारी करें। फिर भी अगर कोई सवाल आपका हो तो आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, पुनः मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।